राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया है। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा को अगला सीएम बनाने का ऐलान किया गया। पहली बार विधायक चुने गए भजन लाल शर्मा पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। वह भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में शामिल होने आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में उनके नाम की घोषणा की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और एमपी की तरह राजस्थान में भी बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को राजस्थान का डिप्टी सीएम बनाया गया है। दिया कुमारी का नाम यूं तो बीजेपी के सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें राजस्थान की डिप्टी सीएम बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बीजेपी ने इस साल दिया कुमारी पर भरोसा जताते हुए उन्हें जयपुर की विद्यानगर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था और उन्होंने इस सीट से भारी वोटों से जीत हासिल की थी। दिया कुमारी ने कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल को 71,368 वोटों से हराया था। गौरतलब है, राजस्थान में बीजेपी की जीत के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियों में बीजेपी की दिया कुमारी रही। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार दिया कुमारी ने काफी सुर्खियां बटोरी। बीजेपी ने भी राजस्थान में इस बार के चुनाव में वसुंधरा राजे की बजाय दिया कुमारी को ज्यादा तवज्जो दी। पार्टी ने उन्हें जयपुर की विद्यानगर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और दिया कुमारी बीजेपी के विश्वास पर खरी उतरी। इस बार के चुनाव में पार्टी ने दिया कुमारी को जयपुर की विद्यानगर सीट से मौजूदा विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर टिकट दिया था। इस वजह से बीजेपी को नरपत सिंह के समर्थकों और कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा। नरपत सिंह की गिनती राजस्थान के बड़े नेताओं में होती और वह राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, देश के उपराष्ट्रपति रहे दिवंगत भैरव सिंह शेखावत के दामाद भी हैं। नरपत सिंह को वसुंधरा राजे का भी करीबी माना जाता है। कहा जाता है कि इतने मजबूत दावेदारी वाले नेता का टिकट काटकर दिया कुमारी को टिकट दिया जाना यह बताता है बीजेपी में उनका कद कितना बढ़ चुका था और चुनाव में जीत हासिल कर दिया कुमारी ने यह बात साबित भी कर दी। राजस्थान में दिया कुमारी को जिस वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, उन्हीं दिया कुमारी को वसुंधरा राजे ही राजनीति में लेकर आई थी। 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, उस वक्त बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे की मौजूदगी में दिया कुमारी बीजेपी में शामिल हुई थी। 2013 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सवाई माधोपुर से कैंडिडेट बनाया और कहा जाता है कि वसुंधरा राजे ने उन्हें ये सीट देने के लिए पार्टी आलाकमान से कहा था। इस चुनाव में दिया कुमारी ने जीत हासिल की। हालांकि वक्त के साथ दोनों के रिश्ते ठीक नहीं रहे और कथित तौर पर 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने दिया कुमारी का टिकट काट दिया। हालांकि 2018 में टिकट कटना दिया कुमारी के लिए फायदे का सौदा रहा और 2019 में बीजेपी ने उन्हें राजसमंद सीट से लोकसभा का टिकट दिया और दिया कुमारी यहां से जीतकर संसद पहुंच गई। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें नए राजपूत चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया, क्योंकि राजस्थान में राजपूत वोटरों की संख्या काफी अधिक है। वसुंधरा राजे राजस्थान की बेहद प्रभावशाली और बीजेपी की दिग्गज नेता है, लेकिन ये सच भी है, जिस तरह दिया कुमारी को बीजेपी आलाकमान अहमियत दे रहा है, उससे ये साफ है दिया कुमारी का कद राजस्थान और पार्टी में अब काफी बढ़ गया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।